अध्यक्ष दिनेश यादव जी, अध्यक्ष हमारे राधेश्याम चौबे जी, निशित पटेल जी, अनिल भारद्वाज जी और हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार ये चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। मैं आपको बता रहा हूं, इनको तो हमने मनाया। हमने कहा कि जबलपुर का इतिहास अगर बदलना है तो विवेक जी आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो विवेक तनखा जी, सभी यहां आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों और ये अति उत्साहित नौजवानों, बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत खुशी हुई जबलपुर आकर। बहुत पुराना संबंध है। जब मैं बुजुर्ग चेहरों को देखता हूं, मुझे वो 40-41 साल पहले का समय याद आता है, जब यहां की सड़कों में हम घूमा करते थे। यहां से सिवनी, छिंदवाड़ा और आगे उस तरफ नरसिंहपुर जाया करते थे। यहां आकर मुझे अपनी जवानी भी याद आती है। आपको सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि 4 महीने पहले आपने हमारी शहर की 3 सीटों में आपने कांग्रेस का साथ दिया। जब आपने कांग्रेस का साथ दिया, आपने सच्चाई का साथ दिया, सच्चाई पहचानी, सच्चाई अपनाई और सच्चाई का साथ दिया। आपने पहला कदम उठाया कि हम जबलपुर का एक नया इतिहास बनाना चाहते हैं। ये 25 साल पुराना उपेक्षित इतिहास को बदलना चाहते हैं। तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। सुना है मोदी जी आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। पहले आए थे तो चाय वाला बन के आए थे, अब आ रहे हैं तो चौकीदार बन के आ रहे हैं। किसकी चौकीदारी करी है, किसकी चौकीदारी करी है, मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से। आप भी पूछिएगा मोदी जी से। पहले तो चाय वाला बन के आए थे, अब चौकीदार बन के आए हैं। शिवराज जी भी 4 दिन पहले आए थे, मैंने सुना। यहां आते तो मामा बन जाते हैं, गांव में जाते हैं तो कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं। अब तो देखिए 4 महीने पहले मध्य प्रदेश की जनता ने मामा को रवाना किया, अब चौकीदार को रवाना करना है। और मोदी जी से पूछिएगा कि 5 साल पहले जो आप कहते थे, आप जबलपुर आए थे, आपने क्या क्या बात नहीं कही थी, याद है? कितनी फैक्ट्रियां लगाऊंगा? मटर की फैक्ट्री लगाऊंगा। पता नहीं कौन से मटर की फैक्ट्री लगाई, ये फैक्ट्री लगाऊंगा। कहते थे नारे याद है? जबलपुर के नौजवानों में तो बहुत जागरूकता है। याद है इनके नारे? मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, याद है ना? बड़े बड़े विज्ञापन निकालते थे, फोटो लगाते थे अपनी। सही बात है। 30 दिन में से 26 दिन हर अखबार में अपनी फोटो लगाते थे नारों के साथ। याद है नौजवानों? आज ये डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इसका कोई है यहां जबलपुर में? मैं पूछना चाहता हूं। मोदी जी से पूछिएगा इन नारों का क्या हुआ। मोदी जी से पूछिएगा। 2 करोड़ नौजवानों को आपने रोजगार देने को कहा था। हमारे जबलपुर के नौजवान धक्के खा रहे हैं। इनमें से 20 का नाम बता दीजिए। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज यहां हैं, आपने कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बढ़ाई? आपने कोई उद्योग लगाए? पूछिएगा मोदी जी से कल, इसकी बात नहीं करेंगे। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलने, मेरे 20 का नाम बता दें जिनको रोजगार मिला हुआ हुए। मोदी जी आज इनकी बात नहीं करते। मोदी जी इनकी बात नहीं करते।
किसानों को कहते थे लागत पर 50% मिलेगा। मैं तो मोदी जी से पूछता हूं, एक किसान बता दीजिए जो आपके कार्यकाल में उसको 50% लागत पर मिला हो। ये सच्चाई आप सबके सामने। और मैं तो आपसे तो बहुत पुराना संबंध है, मैंने कहा था बहुत पुराना संबंध है। मैं तो आपसे ये विनती करने आया हूं कि आप सच्चाई पहचानिए, सच्चाई अपनाइए, सच्चाई का साथ दीजिए। 29 तारीख को तो ये तंबू उतर जाएगा, ये झंडे उतर जाएंगे, ये नारे बंद हो जाएंगे, ये पोस्टर और बैनर खत्म हो जाएंगे। 29 तारीख के बाद जो आप बटन दबाएंगे 29 तारीख को, आप विवेक तनखा और कांग्रेस का बटन तो दबाएंगे, पर याद रखिएगा कि आप जबलपुर के भविष्य का, अपने नौजवानों के भविष्य का बटन दबाएंगे। ये सच्चाई जो हमारे सामने, ये सच्चाई अपने सामने रखिएगा। क्या क्या मोदी जी ने नहीं कहा, क्या शिवराज सिंह जी ने नहीं कहा। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी, 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी, 5 साल मोदी जी के शासन के बाद कैसा प्रदेश हमें सौंपा गया। 111 दिन पहले जब कांग्रेस की सरकार बनी, कैसा प्रदेश सौंपा हमें। ऐसा प्रदेश सौंपा जो किसानों की आत्महत्या में पूरे देश में नंबर 1, बेरोजगारी में पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर 1, बलात्कार में मध्य प्रदेश नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1। ये ऐसा प्रदेश हमें सौंपा गया। और अब शिवराज जी कहते हैं, मैंने सुना 4 दिन पहले आए थे, कहते हैं क्या हुआ कमलनाथ ने, क्या हुआ। शिवराज सिंह जी, मैं खड़े हो जाइए उस तरफ आके, आप 15 साल का हिसाब दीजिए, मैं आपको 75 दिन का हिसाब देता हूं। हमने आपको कहा था, मेरे पास तो 75 दिन बचे थे, आचार संहिता लग गई, लोकसभा का चुनाव आया, 75 दिनों में हमने कहा था हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। जब हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे तो जबलपुर को भी क्या फायदा होगा, किसानों की कुछ आर्थिक मजबूती बनेगी। जबलपुर के, मध्य प्रदेश के 47 लाख किसानों का कर्जा माफ करना था। 75 दिन थे, 75 दिन थे। और मैं शिवराज सिंह जी को कहना चाहता हूं, 15 साल आपने झूठ बोला है, 15-20 दिन और झूठ बोल लीजिए। ये हमने 21 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। मुझे शिवराज से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ये शिवराज से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे तो मध्य प्रदेश के किसानों से सर्टिफिकेट चाहिए। हमने कहा था कि बिजली का बिल हम हाफ करेंगे, हाफ हुआ, 100 रुपए 100 यूनिट हुआ, 100 रुपए 100 यूनिट हुआ, बताइए हुआ। और अब शिवराज जी कहेंगे कुछ नहीं हुआ। मैं तो 75 दिन का हिसाब किताब देने को तैयार हूं। शिवराज जी, आप फिर से यहां गुमराह करने के लिए आ गए। आप तो 15 साल का हिसाब किताब नहीं कर सकते, नहीं देते हैं। और मैं मोदी जी के बारे में क्या कहूं, मोदी जी के बारे में क्या कहूं। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अब सुनिएगा, कल अच्छे दिन आ रहे हैं कि बात नहीं करेंगे। अब तो ये जनता सामने ये बात करेगी कि अच्छे दिन छोड़िए, अब तो आखिरी दिन आ रहे हैं, आखिरी दिन आ रहे हैं। मोदी जी, हमने आपको पहचान लिया, हमने आपकी कलाकारी देख ली। आप नौजवानों की बात नहीं करेंगे, आप किसानों की बात नहीं करेंगे, आप रोजगार की बात नहीं करेंगे। और कितना परेशान किया। ये जबलपुर शहर में छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं। जीएसटी ऐसी लगा दी, सब व्यापारी परेशान। हमने तो अपने वचन पत्र में कहा है, कांग्रेस के वचन पत्र में, कांग्रेस की सरकार बनती है, हम जीएसटी का सरलीकरण करेंगे और व्यापारियों को राहत पहुंचाएंगे। नोटबंदी कर दी थी, 15 लाख आएगा, 15 लाख आएगा, नोटबंदी करी,
कहा कि 15 लाख आ रहा है। लोग इंतजार करते रहे, खाता खोलो कहते रहे। खाता करोड़ लोगों ने खोला, 600 रुपए में खाता खोला। अब ये 600 के 500 हो गए, बैंक ने 100 रुपए काट लिए। ये कलाकारी समझिए। क्या क्या मोदी जी ने नहीं कहा, पूछिएगा कल। गंगा साफ करेंगे, गंगा साफ करेंगे, मोदी जी चिल्लाते थे। शिवराज जी चिल्लाते थे हम नर्मदा साफ करेंगे। नर्मदा में 600 करोड़ रुपए का शिवराज जी ने वृक्षारोपण कर लिया। मैंने कहा जाके तो देखूं 600 करोड़ रुपए का वृक्षारोपण होता क्या है। मैं देखने गया, कितना बड़ा घोटाला, कितना बड़ा घोटाला। आप भी जाके देखिएगा। ये मेरे कहने की बात नहीं है। 1 करोड़ रुपए का वृक्षारोपण नहीं हुआ, 600 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। और मोदी जी जो आप कहते थे कि हम गंगा साफ करेंगे, आपने गंगा तो साफ करी नहीं, बैंकों को जरूर साफ कर दिया। और जिसकी नीयत साफ नहीं है वो क्या गंगा साफ करेंगे। तो आज मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, ये तस्वीर हमारे सामने है। किसान बिना दाम के, नौजवान बिना काम के। जबलपुर की जनता पूछ रही है मोदी आप किस काम के। ये आप उनसे कल पूछिएगा। हमने तो अपने नियत का परिचय दिया। 75 दिनों में नियत का परिचय दिया। नियत का परिचय दिया। हमने तो पुलिस वालों को भी, जो ये पुलिस वाले खड़े हैं, 1 दिन की छुट्टी दी। ये तो बोल नहीं पाएंगे पर दी। पुलिस वालों को भी 1 दिन की छुट्टी दी, जो हमने कहा था। हमने इंतजार नहीं करी, हमने सोचा हम सबका ख्याल रखेंगे, ये आपकी सेवा करेंगे, 1 दिन छुट्टी से अपने परिवार से जुड़े रहेंगे। तो मैं तो ज्यादा ना कहते हुए आपसे ये कहना चाहता हूं कि जबलपुर का एक नया इतिहास बनाना है तो ये 25 साल का कलंकित इतिहास आपको बदलना पड़ेगा। मैं आपके और अपने महाकौशल से हूं। महाकौशल की राजधानी है जबलपुर। जबलपुर के विकास की जिम्मेदारी मुझे होगी। मैंने तो 5 साल पहले, 10 साल पहले आपको कहा था, आप मुझे मौका दो, मैं जबलपुर को गोद लूंगा और मैं जबलपुर को गोद लूंगा। जबलपुर भोपाल से नहीं चलेगा, भोपाल जबलपुर से चलेगा। ये आपको इतिहास बनाना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस दफे नौजवानों अपना भविष्य आप सुरक्षित रखेंगे। आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की भविष्य की है। आज का नव पढ़ा लिखा नौजवान, आज का इंटरनेट से जुड़ा हुआ नौजवान, आज का नौजवान जो मौके ढूंढ रहा है। हम नौजवानों का भविष्य उज्जवल बनाएंगे, किसानों के चेहरे में फिर से मुस्कुराहट लाएंगे। और व्यापारी सुन ले सब व्यापारी, ये तो जबलपुर तो बड़ा व्यापार का केंद्र है। व्यापारी, छोटे व्यापारी, यहाँ बड़े बड़े व्यापारी नहीं है, छोटे छोटे व्यापारी है। हम आप सबसे कंधे से कंधा मिला के सरलीकरण करेंगे व्यापार का। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस दफे ये मौका नहीं टालेंगे। ऐसा मौका नहीं आने वाला। आपके महाकौशल का मुख्यमंत्री कमलनाथ है। कमलनाथ आपका इतिहास बनाएंगे, कांग्रेस पार्टी एक नया इतिहास बनाएंगे और फिर से जबलपुर का कांग्रेस का झंडा देश की संसद में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। श्रीमती शोभा जी शिवसेना से, अमरीश पांडे जी राष्ट्रीय